जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी। संगत जी, आप ये सत्संग कहाँ से सुनते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलेगा। एक हमारी ही प्यारी सी संगत आंटी ने बहुत प्यारी कविता गुरु जी के लिए लिखी है, उसे मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी। जीवन जोत जगाता गुरु है सब जाननहार, गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु सबके मन में बसता, गुरु सबके कष्ट मिटाता। गुरु दुख में धैर्य बंधाता, गुरु सीधी सपाट राह दर्शाता। गुरु राह के कांटे हटाता, गुरु पथ में फूल बिछाता। गुरु पल पल की खबर रखता, गुरु मन का अंधकार मिटाता। गुरु सबके अंग संग रहता, गुरु आपदाओं से बचाता। गुरु नाम को जो ध्याता, गुरु से अनमोल रत्न पाता। गुरु तीनों लोकों का ज्ञाता, गुरु जीवन जोत जगाता। गुरु की शरण में जो आता, गुरु भवसागर से पार लगाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो सत्संग गुरु जी महाराज शेयर करवा रहे हैं वो एक आंटी का ही है, और वो सत्संग गुरु जी महाराज मुझे 4 to 5 टाइम्स सुनवा चुके हैं। और पहले यही था कि वो मेरे लिए है, लेकिन आज शायद वो किसी और संगत को भी उस सत्संग से हेल्प मिल सकती है। संगत जी, एक आंटी ने बताया अपने सत्संग में कि उनको घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब उनके एक पैर में बहुत दर्द हो रहा था, और गुरुजी महाराज उनसे कह रहे थे कि तू ये 2 चीज़ भिगोकर खाना शुरू कर, और एक उन्होंने बताया कि तिल और गुड़ ये खा। लेकिन आंटी ने नहीं खाया, और थोड़े दिनों बाद फिर गुरुजी का उनको मैसेज आया कि जो मैं कहता हूँ वो तू करती क्यों नहीं है, तू ये खा। संगत जी, हम लोगों का होता है कि हम लोग पहले जो हमारी हेल्थ होती थी जब हम छोटे थे, तो हमारे मम्मी पापा हम लोग इतना अच्छे से बादाम खाते थे, दूध पीते थे, लेकिन बाद में हम लोग हमारी हेल्थ को लेकर इतना मतलब बिल्कुल नहीं सोचते अपनी हेल्थ को लेकर, हमेशा अपने परिवार वालों के लिए ही करना, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें खुद के लिए भी सोचना चाहिए। और संगत जी, सेम चीज़ मेरे साथ भी यही है कि मैं शादी के बाद मैंने खुद को लेकर के इतना मतलब मैं हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा गलत किया मैंने, कि बिल्कुल मैंने अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया, और उसकी वजह से ये हुआ कि मेरी 5 साल, सिर्फ शादी को भी 5 साल हुए हैं, और उस 5 साल के अंदर मेरी हेल्थ इतनी डाउन हो चुकी है, मुझे पैर में इतनी परेशानी चल रही है, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे संभाल रखा है। और अब गुरुजी महाराज ने मुझे भी यही कहा है कि तू अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर, वॉक कर, अपना खाना पीने का सही कर शेड्यूल। गुरुजी ने क्लियर कहा है कि बादाम और अखरोट ये 2 चीज़ें भिगोकर खाना शुरू कर, मेरे सामने रखकर। उन आंटी के सत्संग में उन्होंने मुझे सुनवाया, और आंटी ने ये भी बोला कि हम लोग ये सोचते हैं कि बादाम इतने महंगे आएंगे, अखरोट इतने महंगे आएंगे, लेकिन संगत जी, अगर हम लोग कभी बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो 1 टाइम का जो हमारा आता है वो 400-500 रुपये से कम का बिल नहीं होता, और जो बादाम अखरोट आते हैं वो आपके 10 डेज़ 500 रुपये में भी जितने आएंगे 10 डेज़ बहुत अच्छे से चलेंगे वो। तो हमें करना है, गुरुजी कहते हैं कि इतना लालची मत बन जो कि बिल्कुल सही बात है। सॉरी गुरुजी। संगत जी, आंटी ने बाद में गुरुजी ने आंटी से तिल के और गुड़ के उनसे लड्डू बनवाए। उन्होंने तिल को सेक कर उसको पीस के उसमें गुड़ मिला कर के और घी मिला कर के आंटी ने लड्डू बनाए। आंटी बता रही थी कि उन्होंने आधा किलो से ज़्यादा तिल खा लिया। तिल हमें गर्मी करता है, हम लोग ये सोचते हैं कि तिल कितनी गर्मी करेगा तो हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम लोग डेली रूटीन में जितना खाते हैं ना बाहर का, संगत जी, उससे बेटर है कि अगर हम दिन का एक लड्डू भी थोड़े टाइम खाएं तो हमारी हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। आंटी ने 3 महीने कुछ खाया, और आंटी बताती है कि उसके बाद उनको अभी 1.5-2 साल हो गया है, उनको बिल्कुल पैर में दर्द नहीं हुआ। इतना अच्छे से आंटी ने शेयर किया। और जब आंटी ने बादाम और अखरोट नहीं भिगोकर खाए तो भी गुरुजी को उनसे डांट पड़ी, तो ये 2 चीज़ें भिगोकर क्यों नहीं खाती। संगत जी, अभी 2 दिन पहले ही
मुझे एक अल्ट्रासाउंड के लिए बार बार आ रहा था कि मुझे लोअर एब्डोमेन में अभी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मुझे यही लग रहा है कहीं पथरी का तो पेन नहीं है, और मैं ये सोच रही थी कि मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। और उसके बाद जो मैंने सत्संग सुना तो उसमें एक आंटी ने बोला कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि अल्ट्रासाउंड करवा ले अपना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। गुरुजी के सामने बैठ कर गुरुजी के स्वरूप से गल्ला करो, गुरुजी के स्वरूप से बातें करो, निंदा चुगली बंद कर दो, किसी के लिए कुछ मत सोचो। अगर आप एक फैमिली में रहते हैं, आप एक बहू है, अगर आपका इन लॉज की वजह से माइंड ख़राब होता है, कुछ भी किसी की वजह से भी होता है, तो अगर आपकी लाइफ में वो लोग अभी है उन, तो हमारा कोई कार्मिक रिलेशन अभी उनसे बचा हुआ है, जो गुरुजी महाराज हमारा वो कष्ट कटवा रहे हैं। मैं संगत जी गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी आप बस मेरे दिमाग को शांत कर दो। मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती जा रही हूँ, इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रही ऐसा क्यों हो रहा है। संगत जी गुरुजी कहते हैं समर्पण करो। जब तक तुम लोग समर्पण नहीं करोगे, समर्पण का मतलब कि अपनी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ हमारे प्रभु की इच्छा से हो रहा है। और समर्पण की दूसरी डेफिनेशन संगत जी ये है कि सभी संकल्प का त्याग, यानी बुद्धि, ज्ञान, इच्छा, हमारी आशाएं, अपने आप को, हमारा मन, अपनी भावनाएं, अपना सब कुछ किसी को अर्पण कर देना, इसी को भक्ति कहते हैं। मैं इसका मीनिंग अच्छे से नहीं समझ पा रही हूँ संगत जी, तभी जब भी अभी लाइफ में कुछ भी होता है, थोड़ा सा भी घर में हस्बैंड वाइफ में या मदर इन लॉ को लेकर कुछ भी होता है तो मैं इतना परेशान हो जाती हूँ, जबकि मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि ये सब जो हो रहा है वो सिर्फ हमारे प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। वो अभी तक हमें देख रहे हैं कि इन्होंने कितना समर्पण किया। तो संगत जी, किसी के भी जीवन में कुछ भी चल रहा है तो सब कुछ अपने गुरुजी पर छोड़ दो, सब कुछ बहुत जल्दी बहुत अच्छा होने वाला है। और गुरुजी कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंडे तक आपको 2 गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत बड़ी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आएगी। 2 खुशखबरी गुरुजी महाराज दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरे जीवन में आने वाले तूफ़ान को टाल दिया है, अब तू शुक्राना कर। और संगत जी, जो मैं परेशान हो रही हूँ अभी भी, आज सप्तमी के दिन गुरुजी महाराज ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। आज नवरात्रों का सप्तमी का दिन है, 29 ऑफ सितंबर 2025। और गुरुजी महाराज ने मुझे इन दिनों जो जो सत्संग सुनवाए संगत जी, आज एक सत्संग और गुरुजी ने सुनवाया कि अष्टमी से पहले इस सत्संग को सुन। और उसमें गुरुजी ने क्लियर बताया कि टाइम बहुत कम है, क्योंकि किसी ने जो ब्लैक मैजिक कर रहा है उसने वो नहीं समझ पा रहा, और उसने किसी ऐसे तांत्रिक को ढूंढा जो कि बहुत ज़्यादा सफल हो इन सब में। और उस तांत्रिक ने भी लालच के चक्कर में, उसके सामने जब पैसे का ऑफ़र रखा गया तो उसने भी क्रिया करने के लिए हाँ कर दी। और इसी वजह से गुरुजी महाराज मुझे अभी 2 महीने से ज़्यादा हो गए संगत जी अपनी बेटी को लेकर के सत्संग सुनवा रहे हैं कि किसी ने मारण क्रिया करी है, यमराज लेने आ रहे हैं, सत्संग सुन। और आज भी उस सत्संग में आंटी ने बोला कि गुरुजी ने कहा है कि जो बच्चे पर, पति पर जो ये कष्ट के लिए जो गुरुजी महाराज रोज़ सत्संग भेज रहे हैं, तुम कुछ मत करो, सिर्फ तुम 2-3 दिन और सत्संग सुन लो, क्योंकि अभी दशहरा आ रहा है संगत जी। और गुरुजी ने फिर से मुझे वही हिंट दिया कि तू सिर्फ सत्संग सुन, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन सत्संग सुनना ज़रूरी है। और संगत जी, सिर्फ एक 1.5 मिनट का सत्संग गुरुजी महाराज ने सुनवाया, जिसमें ये था कि आंटी थर्सडे वाले डे 10 से 11 गुरुजी महाराज का सत्संग जब कर रही थी तो उनकी बेटी 12 साल की है, लेकिन वो शांति से नहीं बैठती है कि गुरुजी का सुने। तो उन्होंने अपनी बेटी को अपने ही जेठानी के घर रात को सोने के लिए भेजा। तब उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी सत्संग सुनते सुनते गुरुजी मेरा मन बहुत घबरा रहा है, क्योंकि मैं एक बेटी की माँ हूँ और बेटी को किसी के घर भेजना रात को सोने के लिए, तो प्लीज़ गुरुजी महाराज आप उसके अंग संग रहना। और इतने में ही आंटी ने देखा कि एक वाइट कलर की बटरफ्लाई ने आकर के उनको दर्शन दिए, और गुरुजी ने उन्हें बताया कि मैं तेरी बेटी के साथ हूँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तो संगत जी, जो मैं परेशान हो रही हूँ, मैंने बाद में मुझे ये सत्संग याद आया, और आज भी मैं अपनी बेटी के पास बैठी हुई थी। मेरी बेटी अभी फुल्ली बेड रेस्ट है, उसको प्लास्टर बंधा हुआ है दोनों पैरों में, उसको राइट पैर के थाई में फ्रैक्चर हो गया है।
तो संगत जी एक वाइट कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई जिस पर ब्लैक कलर के डॉट्स थे बिल्कुल शीशे को टच करके गई, तुलसी माता के पेड़ को टच करके चली गई और तुरंत चली गई। और गुरुजी ने फिर मुझे मैसेज दिया कि तेरी बेटी के साथ मैं हूँ, हर पल हूँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर, बस जो मैं कह रहा हूँ वो कर, तू सिर्फ सत्संग सुन। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी कोई भी सत्संग छोटा या बड़ा नहीं है कि ये सत्संग बहुत छोटा है, ये सत्संग बहुत बड़ा है। जो भी सत्संग हमारे सामने आ रहा है बस हमें वो सत्संग ध्यान लगा के सुनना है, क्योंकि सत्संग के अंदर संगत जी बहुत हिंट्स होते हैं। और दूसरी बात संगत जी, अगर कोई भी सत्संग गुरुजी महाराज आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स पे अगर सुनवा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि हमें अब तक जो गुरुजी महाराज हिंट देना चाह रहे हो वो हम अभी तक समझ ही नहीं पाए। संगत जी एक सत्संग में जैसे एक आंटी ने बताया कि नवमी वाले दिन गुरुजी ने उनको कहा है सत्संग करना है। और संगत जी नवमी अभी आ रही है और गुरुजी ने मुझे भी वही हिंट दिया कि क्योंकि गुरुजी महाराज का भी थोड़े टाइम पहले जब घर पर सत्संग हुआ है तो गुरुजी का एक चोला रखा हुआ है, वो चोला नहीं गया। गुरुजी ने इसीलिए वो चोला नहीं भिजवाया। और संगत जी अ, गुरुजी महाराज ये सत्संग करवाने वाले, नवमी को मेरी मदर इन लॉ आ जाएंगी, तो मेरा यही है कि गुरुजी महाराज अपन अष्टमी को कर लेते हैं सत्संग, क्योंकि मदर इन लॉ के सामने तो मैं नहीं कर पाऊँगी कुछ भी। और गुरुजी महाराज ने संगत जी हिंट दे दिया, अब वो सब कुछ वो करवा लेंगे। तो कोई भी सत्संग हमारे सामने आए हमें उसे अच्छे से सुनना है। एक संगत जी मुझे नहीं पता ये सत्संग कब शेयर होगा, लेकिन नवमी वाले दिन आप अपने घर पर 7 दीपक ज़रूर जोड़ना, घी के जो भी तेल के जो भी आप जोड़ सको लंबी बाती वाले ज़रूर अपने घर पर जोड़ना, दिवाली की तरह। उस दिन राम नवमी है। और संगत जी कोई भी दिन अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको फ़ील हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस आपको फ़ील हो रही है, तो समझ लीजिएगा कि उस दिन कोई किसी शत्रु ने कोई बहुत बड़ा ही कुछ किया है, कहीं से करवाया है, जो कि बहुत छोटे में हमारे साथ आया है, लेकिन गुरुजी महाराज वो चीज़ नहीं होने देंगे। और संगत जी ब्लैक मैजिक करने वाले के ऊपर बैक फायर हो चुका है, गुरुजी महाराज ने क्लियर संकेत दे दिया है। तो जो भी संगत आज ये सत्संग सुन रही हैं और किसी के भी परिवार में ब्लैक मैजिक को लेकर के वो लोग परेशान हैं, तो संगत जी आपके गुरुजी महाराज ने पूरी तरह से बैक फायर कर दिया है। आपके ऊपर 1% कुछ नहीं आएगा, सब कुछ आपके शत्रु के पास वापस जा चुका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आपको एक काम आप ज़रूर करिएगा कि आप एक गिलास में पानी भर के या किसी भी एक बर्तन में पानी भर के उसमें अपना फेस देख करके अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उसको घुमा करके किसी भी पेड़ के नीचे डाल देना। आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी या नज़र दोष होगा पूरी तरह हट जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज अगर आपकी बेटी से बोलने में कहीं भी कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी गौरव जी, और जय गुरु जी सारी संगत जी को। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं ये शुक्राना सत्संग बहुत लेट कर रही हूँ। गुरु जी को पता है ये लड़की बहुत ही ढीठ है और बहुत ही स्लो है। शुक्राना सत्संग जल्द जल्द नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए अनंतम अनंतम सॉरी। मुझे वर्ड नहीं समझ में आया तो आई सेड सॉरी। संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जन्मदिन था 19 सितंबर को, और उस दिन की जो मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुजी से वो बहुत 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 ही खूबसूरत है। मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया था, मैं मंदिर गई थी, मुझे वहाँ पर प्रसाद मिला, मैं अपने साथ 2 लोगों को और लेके गई, साथ ही मैं वहाँ पर दुर्गा माँ का जो मंदिर है मैं वहाँ पर भी जा पाई, मेरे को वहाँ पे भी दर्शन हुए, क्योंकि नवरात्रों पे निकलना थोड़ा मुश्किल है, तो उस दिन हमें मौका मिला, हालाँकि वो श्राद्ध के दिनों थे, बट मेरा बर्थडे ही श्राद्ध में आता है तो श्राद्ध ही सही। मैंने तो कभी उनको ऐसे नहीं देखा कि श्राद्ध में कभी मंदिर नहीं जाना चाहिए या श्राद्ध में कभी नया कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मैं तो पैदा ही श्राद्धों में हुई हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि श्राद्ध में पैदा होना है, इट्स अ ब्लेसिंग इटसेल्फ।
आप उन दिनों में धरती पर आए हो जिन दिनों पर हमारे सारे पूर्वज धरती पर आते हैं। तो मैंने इसे ऐसे लिया है, मुझे नहीं पता ये सही है, ठीक है, गलत है, बट हाँ, मुझे मौका मिला तो मैं उस दिन ज़रूर गई। मैं गुरुजी के दर्शन पा पाई, मैंने उनकी ब्लेसिंग्स ली, साथ ही मुझे माता रानी की भी ब्लेसिंग्स मिली, है ना? और उसके बाद मैं घर आई। इसके बाद मैंने जो मेरा शुक्राना सत्संग है जिसके लिए मैं आज बताना चाह रही थी, मैं संगत जी, मैं 2-3 चैनल्स सुनती हूँ। मैं कह नहीं पाऊँगी ऐसे कि कौन से चैनल्स, बट 2 से 3 चैनल्स ऐसे हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे सुनती हूँ। उनमें से एक प्राची जी का चैनल है और सिर्फ़ जो मैं सत्संग शेयर करती हूँ वो प्राची जी के चैनल पे ही करती हूँ। एक और चैनल है जहाँ मैंने किया था बट वहाँ मेरे सत्संग कभी शेयर हुए नहीं या मुझे पता नहीं, मालूम नहीं चला। एनी हाउ, बट मेरे सारे जो भी सत्संग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैं प्राची जी के चैनल पे ही शेयर करती हूँ और वहीं इसमें से मेरे शुक्राना सत्संग शेयर भी होते हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना गौरव जी, प्राची जी, क्योंकि आपके थ्रू मेरे मैसेजेस सब तक पहुँचते हैं और मुझे वो ब्लेसिंग्स मिल पाती हैं जो गुरु जी हमेशा हमें देना चाहते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि मैं जब कुछ सत्संग सुन रही थी तो उस पर जो थंबनेल्स थे वो 999 की ब्लेसिंग्स के थे और मेरे को एकदम से क्लिक किया कि मुझे रिसेंटली कुछ दिनों से मुझे एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे एंजल नंबर्स जिन्हें कहते हैं वो देखने को मिल रहे हैं गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ साथ। तो 7 नंबर, 77, 777, 4 टाइम्स 7 भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। ये गुरुजी की मेहर है जो हम लोगों पर है और वो ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। इसके साथ ही मुझे बहुत सारे अच्छे-अच्छे एंजल नंबर्स भी देखने को मिल रहे थे जिसमें से 999 था और उन्हीं दिनों पे मैंने शाम में मैंने सत्संग सुना तो उसका थंबनेल था 999 की ब्लेसिंग्स ले ले बेटा। और क्योंकि मैं ऑफ़िस में काम कर रही थी तो उस वक़्त नहीं सुन पाई। मैं ये सारे जो मेरे पास नोटिफ़िकेशंस आते हैं मैं उनको सेव रखती हूँ सो दैट मैं शाम को जाते वक़्त घर पे वो सत्संग सुन सकूँ या फिर रात को सोने से पहले सत्संग सुन सकूँ, क्योंकि ऑफ़िस में तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो जब मैंने वो ब्लेसिंग्स सुनी, हाँ, सॉरी, मैं बताना चाहूँगी वो ब्लेसिंग्स तो मैंने बाद में सुनी। उससे पहले जब मैंने ये सिर्फ़ थंबनेल देखा था और मैंने अपने दिन की शुरुआत किया, तो हमारे यहाँ मेल्स जब खोलते हैं ना, वो ऑफ़िशियल मेल्स एनआईसी के ये उस पे हैं, हो एनआईसी का पोर्टल है, तो हमारे ईमेल्स एनआईसी के थ्रू खुलते हैं और उस पे हमेशा ओटीपीज़ आते हैं। उस दिन की ब्लेसिंग्स मेरे को सुनिएगा सत्संग जी संगत जी कि लास्ट ट्यूज़डे की बात मैं ये बता रही हूँ। जो ओटीपीज़ आ रहे थे, उसमें भी नंबर सुनिएगा 869996 इसके बाद जो मेरा एनआईसी का हम ई-ऑफ़िस के थ्रू काम करते हैं, उसमें जो ओटीपीज़ आने थे, वो भी 377723। मेरे को पहले 999 की ब्लेसिंग मिली, फिर मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिली। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और उस दिन मैंने शाम को जाते वक़्त 999 वाला ब्लेसिंग्स का सत्संग भी सुना था। बेहद, बेहद, बेहद खूबसूरत था। उसके अलावा मुझे उसी रात या उससे एक रात, मेरे को याद नहीं है गुरुजी माफ़ कीजिएगा, बट हाँ, मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। अ, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी तक मेरे को कभी गुरुजी के दर्शन हुए नहीं हैं। एज़ इन जो लोग कहते हैं कि स्वप्न में दर्शन मिलते हैं, मुझे नहीं मिलते। और मैंने कहीं सत्संग में सुन लिया था कि स्वप्न में दर्शन अगर गुरुजी के होते हैं तो दैट मीन्स वो आपके बहुत बड़े कष्ट को काट रहे हैं और उस तरह के कष्ट जैसे जिसे आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा होने वाली है, तकलीफ़ होने वाली है। तो मैं कहीं न कहीं अपने आप को ये संतुष्ट कर लिया था, ये सोच के मैं शांत हो गई थी कि अच्छा है कि मैं गुरुजी को उस लेवल की तकलीफ़ ना दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, ना ही वो मुझे तकलीफ़ हो, ना ही मेरे गुरुजी को वो तकलीफ़ हो। तो मुझे वो बहुत ही संतुष्ट थी मैं उस टाइम पर। बट उसके बाद मेरे को अपने बर्थडे के आस-पास के दिनों में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए स्वप्न में मेरे को, एक तो मेरे को याद नहीं रहता कि मैंने क्या सपना देखा, क्या था, मुझे वो नहीं याद रहता है। बट मुझे जो याद था, बहुत ही अच्छी तरह से याद था, वो था सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी का स्वरूप।
और वो भी कोई तकरीबन सुबह का ही सपना था, मतलब ब्रह्म मुहूर्त का सपना सपना था। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती नहीं हूँ। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, संगत जी, मैं ब्रह्म मुहूर्त नहीं कर पाती हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है, मैं नहीं जग पाती हूँ जल्दी। हाँ, मैं 5 बजे उठती हूँ बच्चों के स्कूल के लिए, अपने ऑफ़िस के लिए। तो जब मैंने वो मेरी नींद खुली 5 बजे और मैंने ध्यान दिया, मैंने बहुत ज़ोर लगाया कि मुझे याद आए कि मैंने क्या सपना देखा। मैं हार गई। मुझे सपना तो याद नहीं आया, बस मुझे इतना याद आया, इतनी ही बात याद आई कि मैंने गुरुजी का स्वप्न देखा है। मैंने मैंने ये देखा है कि हमारे घर पर गुरुजी का स्वरूप आया है, जो मुझे बड़े मंदिर से पहली बार मिला था। क्रीम कलर का चोला पहना है उन्होंने और ऐसे अपने गाल पर हाथ रखा हुआ है। बहुत ही सुंदर वो स्वरूप है और वो बहुत ही दिव्य रूप मुझे उसमें नज़र आता है। और उस दिन भी जब मैंने सपना देखा था, मुझे वही स्वरूप सेम मेरे को अपने सपने में दिखा और मैं यही बोल रही थी कि इसको सबसे पहले फ्रेम कराना होता है, इसको सबसे पहले फ्रेम कराना होता है। बस, मुझे ये 2 ही बातें याद हैं। इसके अलावा मुझे ना तो कुछ आगे का याद है, ना कुछ कुछ पीछे का याद है। बस मेरी नींद खुली और मैंने बहुत ध्यान देने पे, ज़ोर देने पर याद किया, तो मुझे सिर्फ़ इतना ही याद है कि मैंने ये गुरुजी का स्वप्न देखा। बट मेरे को इतनी तसल्ली है कि हाँ, आखिरकार गुरुजी ने भी मुझे भी दर्शन दिए, क्योंकि कहीं दबी-सी इच्छा थी मन के अंदर कि गुरुजी सबको दर्शन देते हैं, तो मुझे भी एक बार स्वप्न में दर्शन दीजिएगा। तो उन्होंने छोटे से दर्शन दिए, बट बहुत ही मनमोहक दर्शन दिए और सबसे बड़ी बात ये रही कि मुझे वो दर्शन याद हैं। मुझे सपना याद है, मुझे सपना नहीं तो याद ही नहीं रहता है और वो बहुत ही रियलिस्टिक था। मतलब हाँ, मैं नींद से उठी, बट मेरे को वो ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ असल में हुआ है, असल में, सच में। पता नहीं, अब मैं शब्दों में नहीं समझा पाऊँगी, मैं अपने भाव को नहीं इतने अच्छे से व्यक्त कर सकती हूँ। बट हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हैं, मुझे स्वरूप मिला है, वो भी अपने बर्थडे वाले दिन। उसके बाद मुझे 999 की ब्लेसिंग्स मिली हैं, मुझे एंजल नंबर्स के थ्रू बहुत अच्छे मैसेजेस मिले हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक छोटी-सी बात मैं और बताना चाहती हूँ। मुझे ना अभी-अभी मैं ऑफ़िस आ रही थी, रास्ते में सत्संग सुनती हुई आती हूँ आते-जाते, तो मैं किसी आंटी जी का सत्संग सुन रही थी और वो बहुत ही अच्छी बात बता रही थीं। अ, वो बता रही थीं कि मैं उनके तरह तो अच्छे से नहीं समझा पाऊँगी, बट वो ये बता रही थीं कि कोई महापुरुष थे और वो महापुरुष अपने अ मैं शायद मैं भूल रही हूँ, बट शायद वो गुरु नानक जी के बारे में बता रहे थे और कोई इंसान था जो कि बहुत ही पैसा वाला था और उनको कहीं जाना था, तो उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी ने उनसे कहा कि मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपका साथ दूँगा, बट आप सिर्फ़ इतना कीजिएगा कि आप गुरु का सिमरन कीजिएगा। आप अपने भगवान को, प्रभु को, ईश्वर को याद कीजिए। तो कहते हैं वो सब मुझे नहीं आता, मैंने ये सब नहीं किया है। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि ठीक है, मैं जैसा कहूँगा वैसा तो कर लोगे? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताते रहना, मैं करता रहूँगा। ये 4 दिन गुरु नानक जी उनके साथ रहे हैं और उनको शायद उनके अच्छे ज़्यादा कर्म नहीं रहे थे पीछे। उन्होंने कभी भगवान के मार्ग पे या कभी सत्कर्म पे नहीं चले। तो गुरु नानक जी चाहते थे कि वो सत्कर्म पे चलें और अच्छे मार्ग पे रहें। तो उन्होंने उनको सिर्फ़ ये कहा कि मैं चल रहा हूँ, मैं गुरु का गान करूँगा और आप भी अपने मन में गुरु का ध्यान करते हुए चलना। तो ऐसा करते-करते वो उनको जहाँ पहुँचना था वो वहाँ पहुँच गए और उसके बाद फिर रास्ते में जब पहुँचने वाले थे, तो गुरु नानक जी ने उनसे कहा कि देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने आपका माथा पढ़ा है और मुझे ये दिखा है कि आप अगले 4 दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जो सेठ जी थे वो घबरा गए। तो सेठ जी ने पूछा, अरे! ऐसा है तो मैं क्या करूँ अब? तो उन्होंने कहा देखिए, वैसे तो आपने इतने 4 दिन तक अपने गुरु का, अपने भगवान का ध्यान किया है, तो आप
चिंता ना करें, आपको कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ़ इतना कीजिएगा, 2 दिन के बाद आप मुझे जब वो आएँगे, आपको ले जाएँगे, तो आप बस ये कहिएगा कि मैं कि मैं भूल रही हूँ, सॉरी। मेरे को माफ़ कीजिएगा संगत जी, अगर मैं सही तरीके से ना समझा पाऊँ, या बट मुझे उनकी बात मैं जो कन्वे करना चाह रही थी वो ये था कि उन्होंने कहा कि आप जब वहाँ पर पहुँचेंगे मृत्यु पश्चात, जब आप स्वर्ग में नरक की तरफ जाएँगे, तो आप उनसे ये कहिएगा, जब भैंसा पर वो आते हैं ना यमदूत जी, तो अगर वो जब आएँगे तो आप उनसे बस ये कहिएगा कि आप मुझे 10 मिनट 5 मिनट का समय दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो कहते हैं मैं आपको 2 दिन के बाद मिलूँगा। अब 2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के पश्चात जब यमदूत जी उन्हें लेने के लिए आए, और द्वार पर जो आपके एक तरफ स्वर्ग का द्वार था और एक तरफ नरक का द्वार था, वहाँ ले जाकर के खड़ा किया। तो वहाँ पर सेठ जी ने अपनी बात रखी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप मेरे को 10 मिनट का समय दीजिए और मुझे स्वर्ग जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ, आपके तो कर्म अच्छे नहीं हैं, आपने तो कभी भी भगवान को याद नहीं किया, आपने उनका गुण नहीं किया, आपने उनको कभी सिमरा नहीं है, तो आपको तो ये नरक द्वार ही मिलेगा, आपको नरक में ही जाना है। तो उन्होंने कहा अरे कुछ तो मैंने किया होगा। तो उन्होंने उनका बहीखाता देखा, तो देखा कि हाँ, 4 दिन उन्होंने गुरु का सत्संग किया है, उनको सिमरन किया है, तो इसलिए उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आप 5 मिनट स्वर्ग में होकर के वापस आइएगा और मैं आपको यहीं मिलूँगा, मैं आपका यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आंटी जी ऐसा बता रहे थे कि क्योंकि यमदूत जी अंदर नहीं जा सकते, वो स्वर्ग में उनकी एंट्री नहीं है, तो जैसे ही सेठ अंदर गए तो वहाँ उन्हें गुरु नानक जी मिले और उन्होंने कहा बस अब तुम यहाँ बैठो और गुरु का गुणगान करो, सिमरन करो और भगवान के गुण गाओ। तो तो ये जो बात है ना, तो उन्होंने कहा नहीं, बट वो तो बाहर वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि उनकी यहाँ एंट्री नहीं है, वो अंदर आ नहीं सकते, और अब क्योंकि आप अंदर आ गए हैं तो अब बाहर जाएँगे नहीं, क्योंकि अब आप गुरु का सिमरन कर रहे हैं। तो क्योंकि वो जो आपके जो 4 दिन आपने गुरु का नाम लिया है, उन्होंने आपको सेव किया है और इस वजह से आज आप स्वर्ग में बैठे हैं। तो सार जो था इस स्टोरी का वो ये था कि हम इतनी लंबी ज़िंदगी में, चाहे वो छोटी है, लंबी है, बड़ी है, जैसी भी ज़िंदगी हमें मिली है, उस ज़िंदगी में अगर हम गुरु का नाम लेते हैं, भगवान का सिमरन करते हैं, अच्छे मार्ग पे, सत्कर्म पे चलते हैं, एक दिन का फल भी हमें स्वर्ग का द्वार दिखा सकता है। तो पूरी ज़िंदगी का सत्कर्म तो हमें ऑफ़ कोर्स हमें स्वर्ग का मार्ग ही दिखाएगा। तो ये कहानी, ये छोटी-सी बात मुझे बहुत, बहुत अच्छी लगी, और मुझे इससे जब मैं ये सुन रही थी, मेरे मन में बस एक ही बात आ रही थी कि गुरुजी, मैंने हमेशा ये आपसे कहा है कि मेरे साथ रहना, हमेशा मेरे साथ रहना, और गुरुजी आपने वो करके भी दिखाया, आप मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं, आस-पास हैं, मुझे एहसास दिलाते हैं, महसूस कराते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने कभी आपसे ये तो कहा ही नहीं कि ज़िंदगी के बाद भी मेरे साथ रहना। एकदम से ये बात क्लिक किया और मुझे गुरुजी ने जवाब दिया, क्या बात करती है बेटी, तू मेरी बेटी है, मैं आज भी तेरे साथ हूँ, कल भी तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूँगा, चाहे जीने से पहले, चाहे जीने के बाद, चाहे तेरे जीवन भर में। वो हर पल हमारे साथ हैं, हर पल मतलब हर पल, मृत्यु के पश्चात भी वो हमारे साथ रहेंगे। क्यों मुझे इस बात का प्रॉमिस मिला, क्यों मुझे ये बात प्रॉमिसिंग तरीके से समझ में आई, क्योंकि जैसे ही ये मेरे मन में ये स्टोरी ख़त्म हुई, आंटी जी ने ये स्टोरी ख़त्म किया और मेरे मन में ये सवाल आया, मुझे गुरुजी ने अंदर से एक जवाब दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, और सामने से हाईवे पर मुझे एक बहुत ही प्यारी येलो कलर की तितली क्रॉस करती हुई गई। शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम शुक्राना कि मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैंने जो माँगा, आपने वो मुझे दिया। अनंतम, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। बस आप हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा। जैसे कि मैंने कहा है, मैं गुरुजी से कहती हूँ, हमें माँगना भी नहीं आता।
मुझे माँगना भी नहीं आता गुरुजी, आपसे माँगना भी नहीं आता। मुझे नहीं पता है कि जो मैं माँग रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ, वो सही है या नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि आप हमें हमेशा अपने सत्कर्म पे रखिएगा, सही मार्ग पे रखिएगा, जैसा आप चाहते हैं हमें वैसा बनाइएगा। तो मुझे पता है जब मैं आपके तरीके से चलूँगी, तो मैं सही ही चलूँगी। शुक्राना, शुक्राना मेरे को बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, जो मुझे आपने इतनी ब्लेसिंग्स मेरे को गुरुजी आपने मेरे को मेरे बर्थडे पे दिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी